Welcome to Sharad V. More English School online lecture. So student, today we have to start the practice set number 2.3. Now see the question number 1. State the order of the sets given below. The first question we have to yes write down the order of the sets. Okay. So now see the first one, cube root of the 7. पहला जो क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 है. तो अब इसका क्या करना है हम लोगों को. यस, जो क्यूब रूट है मीन्स जो रेडिकल साइन के अंदर जो क्या लिखा हुआ 3, वो 3 क्या है, उसका ऑर्डर है. तो आंसर में क्या लिखना है, जस्ट ओके. तो यस, व्हाट यू विल राइट हियर इन आंसर. फर्स्ट वन इज ऑर्डर इज 3. ऑर्डर is 3. Okay, see the next one, 5 into under root 12. Okay, so in the radical sign, okay, there is no number written, that's why here order of the set is 2, because smallest order is 2, because in the sets the order of the set always greater than 1. So because of that the order of sets here is 2. तो ये क्या था, ये फर्स्ट वन का आंसर था. नाउ सेकंड का आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेट is 2, because this is the smallest order of the sets. So when there is no number in the radical sign, then its order will be 2. तो क्या होगा, उसका order 2 होगा. Now see the third one, third fourth root of 10. क्या है ये फोर्थ वन, फोर्थ रूट ऑफ 10. थर्ड वन का देखो उसका आंसर क्या होगा, फिर ऑर्डर ऑफ third is 4. ओके, बिकॉज जो रेडिकल साइन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 4 है. अंडरस्टूड. नाउ सी द फोर्थ वन, यस, स्क्वायर रूट और ओनली रूट ऑफ द 39. तो इसमें क्या है, रूट किसका लिखा है, 39 का. तो वहाँ पे कोई नंबर मेंशन है क्या रेडिकल साइन में, नो. तो दैट्स व्हाई यस, जो फोर्थ होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2. ओके, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है. तो देखो स्टूडेंट, फोर्थ वन, ऑर्डर ऑफ third is 2, full stop. ओके, सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18. नेक्स्ट वन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18. नाउ इज फिफ्थ वन, ऑर्डर ऑफ third is 3, because it is cube root. So here n value is equals to 3, that's why order is 3. It's clear now, clear हो गया स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट्स. तो here order of set is 3. Okay, let's see the next one. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई. अब क्या करना है हम लोगों को, वो फाइंड आउट करना है कि कौन से सेट्स है, और हम लोगों को आंसर भी अपना क्या करना है, जस्टिफाई करना है. ओके, कि ये है या नहीं है, वो भी हम लोगों को मेंशन करना विथ रीज़न, रीज़न भी लिखना है कि सेट्स है या नहीं है.
So now see the first one. See the first one. State which of the following are such. Now see the first one. Okay, इसका जो क्या है ये आंसर अंडर रूट 51. Okay, cube root of 51. So now yes, its factorization will give you 17 into 3. Okay, so from this radical sign nothing will come out. इसमें से कोई नंबर बाहर नहीं आएगा, मीन्स कोई भी रेशनल नंबर बाहर नहीं आएगा. तो क्या है ये, क्या है इसमें क्या कंडीशंस है, n शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 1. तो हियर n इज ग्रेटर देन 1. ओके, n क्या है, ग्रेटर है, मीन्स ऑर्डर जो है 1 से ग्रेटर है. तो यहाँ पे ये ऑर्डर की क्लियर हो गया. n जो क्या है ये रेडिकेंट है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है. क्या है ये फर्स्ट वन, बिकॉज यस यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिल रहा है, 17 इंटू 3 नथिंग इज कमिंग आउट एज अ रेशनल नंबर. 51 की जो वैल्यू है उसका क्यूब रूट रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है. और क्या है ये एन की वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है. एन क्या है ये जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट एन ग्रेटर देन 1 एंड रेडिकेंट is positive rational number. So that's why it is a search. तो ये क्या है, search है. Okay, understood. Okay, so here what you will write, radicand is a positive rational number and order of search n greater than 1, that's why it is a search. Okay, ये क्लियर हो गया. Okay, now see the second one. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 16. सेकेंड क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 16. थर्ड वन इज फिफ्थ रूट ऑफ 81. फिफ्थ रूट ऑफ 81. नेक्स्ट वन 256. next one cube root of 64. and sixth one. Okay, so let's see the solution. इसका solution देखेंगे.
Okay student, let's see the solution. Second one, s cube root of, fourth root of 16. Now it's answer. Okay, now you see the fourth root of 16. When we solve this fourth root of 16, so we get 2 into 2 into 2 into 2. So now yes, 2 2 is a 4, 4 2 is a 8, 8 2 is a 16. So this is equals to 2 and this 2 is a rational number. ये जो 2 मिल रहा है वो क्या है? रेशनल नंबर है. ओके, देयरफॉर इज नॉट सर्ट, तो इसलिए ये सर्ट नहीं है. इट्स क्लियर नाउ. ये सर्ट्स नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है. ओके, तो इसलिए ये सर्ट्स नहीं है. अब दूसरा देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट वन क्या देखो, थर्ड वन 81. Okay, fifth root of 81. Now its answer. So here find out the factor of the 81. Factor of 81. So here divisible by 3, 3, 3 2 just 6. Now remainder 2, 3 7 just 21, 3 3 9 just 27, 3 3 is 9, 3 1 just 3. Okay, so here, okay, yes, 3 into 3 into 3 into 3. So this 3 will not come out because order is 5 and there are the only 3. There are only 4 times the 3. 4 टाइम क्या है यहाँ पे? 3 है. येलो वाला रजिस्टर. Okay, so now what you will write here? The radicand. The radicand is positive rational number. Radicand is positive rational number and order, that is n. Order of surd, that is n, greater than 1. So therefore it is surd. Okay, it's clear now. Now see the fourth question. Fourth one, square root of the 256. Okay, so now yes, it's a answer 256. Now this is the square of 14. 14 into 14. Okay, confirm your answer. 14 4 ja 56, carry 5. 14 1 ja 14. 14 or okay, 16. Square of 16. Now see, 16 into 16. 6 6 are 36. Carry 3. 6 1 are 6 and 3 9. 1 6 are 6. 1 1 are 1. 6 9 6 15. Carry 1. So this is the square of 16. So here 16 will come out. And this 16 is rational number. Okay, so this is a rational number. Therefore 256 is not a surd. ये surd नहीं है. It's clear now. Now see the next example. Fifth one. Fifth example देखो, cube root of 64. Cube root of 64. So now yes, its answer. Now yes, find out the factor of 64. It is divisible by 4, 4.
Okay, 4 into 4 into 4. Now order is 3. So here we will get the 4, and this 4 is a rational number. That's why under root 60 cube root of 64 is not a surd. Okay, this is not a surd. It's clear now. Okay, now see the last question of it. Last question क्या है ये? Square root of 22 upon 7. Square root of 22 upon 7. Now its answer. Okay, its value is 3.14 and so on. The radicand is positive rational number. Order of surd that is n greater than 1. Therefore under root 22 upon 7 is a surd. Okay, because when we find out the square root of 22 upon 7, we will get 3.14, and that is not a rational number. वो irrational number होगा, that's why it is a surd. It's clear now. Now see the next question. अब question number 3 देखना है हम लोगों को. What is the question? Classify the following. Classify the given pairs of surds into like surds and unlike surds. Okay, like सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स में हम लोगों को क्या करना है? क्लासीफाई करना है. चार काट लीजिए. Okay, student. Now you see the question number 3. Classify the given pairs of sets into like sets and unlike sets. तो क्या क्या दिया है इसमें? It is given in pairings. Pairings में दिया है, और वो pairings में जो present है वो क्या है? वो like sets है कि unlike sets है? That we have to write down. तो now see the first one. First one क्या है? ये under root 52.
पूरे लगे हुए आप इनको बोल दो ना लेक्चर लेने आप फीस ले लिया करो ना शिफा को बन जाए शिफा को फीस लेती है इतने क्यों है रिहाना को अपना काम दो रिहाना को अपना काम दे दो ना तुम फीस लो ना बेटा बाहर बैठ के आराम से बैठो बाहर बैठो लो फीस लो जाओ रिहाना Okay, student. Now see the question number 3. Under root 52, comma 5 under root 13. Okay. न्यू बनाएगा बुक कल वो ढूंढ रही हो क्या ढूंढ रही हो अटेंडेंस अटेंडेंस इसकी रिहाना तुम जाओ हालत के पास मैं शरीर में जो जो काम की Okay, see the first one. Under root 52, comma 5 under root 13. Okay, its solution yes 52. Okay, yes, find out the factor of it. 13 4 ja 54. So now yes, on solution you will get 2. Okay, square root of 13, and second number is 5 under root 13. So here radicand. Okay, see the radicand. Radicand is 13, and here radicand is also 13. The radicand is same, and order of surd. Order of surd. So here order of surd is 2. Here also order of surd is 2. Order of surd is 2. So therefore are like such. Okay, now yes, observe the second pair. Second pair देखो. Square root of 68 and 5 under root 3. Okay, its solution okay, now yes, factorize the 68. So this is equals to 4 into 17. Okay, now yes, 2 will come out. Next one is here here 2 under root 17 and 5 under root 3 have same order, but radicands are different. Therefore these are unlike such. Full stop. No student. Yes, student. Understood. Is anybody having any doubts? If you have any doubt, ask to me. Unmute yourself and ask to me. Okay, student. Not having any doubts. Now I am ending the meeting.